रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, डीएमओ कठुआ होश में आओ, डीएमओ कठुआ होश में आओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ। मैं बबलू सिंह जसरोटिया समाज सेवक। आज ये डेपुटेशन सिर्फ एक ही वजह से आया है। 10-15 गाँव में जो मिट्टी ये उठा के मेगा कंपनी को दे रहे हैं, उस मिट्टी का कारोबार के अधीन इतना घपलेबाजी है कि जहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसके जेबे भरे हुए हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएमओ के जेबे भरे हुए हैं। ये इन्होंने वाटर बॉडी, नाला, कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकारी ज़मीन है 300-300 फुट उठा के सारी मिट्टी ले गए। 300 फुट की माइनिंग कहाँ दिखाई दी है? तो माइनिंग डिपार्टमेंट सोया हुआ है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है, क्योंकि जो कचरा धूड़ हमारे घर में आ रही है, कौन पूछेगा इसका? जब हम जाते हैं तो झूठी एफआईआर लगाते हैं। जब जो ठेकेदार है उसको रोका तो कल इन्होंने लखनपुर में झूठी एफआईआर दे दी। कभी रिवाल्वर दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को, कभी कहते हैं चिट्टा डाल देंगे, धमकियाँ देते हैं। तो इसलिए अब हम डीसी कठुआ को आज मिलने आए थे। तो डीसी कठुआ आपके माध्यम से यही एक आश्वासन, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो रोड है वो मंजली टू मगरघाट होना चाहिए। मंजली टू मगरघाट एक हमारा मेन जो इनका लिखत में एक आर्डर निकालें और मंजली टू मगरघाट जाएँ, जो जितने भी हाई टेम्पर है। ठीक है जी? बाकी मंजली टू मगरघाट जाएँ, हम ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो इंक्वायरी हमने इंक्वायरी लिखाया कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट और जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। ब्रिक्स लगाने की बात करते हैं, दूसरे जमीन पहाड़ों को बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, क्या देखते हैं? ये जो इतना पोल्यूशन फ्री एरिया था, मदापर, कन्याड़ा, पटानी, दिलमा, जो रखे, ये सारे ऐसे लोग थे जहाँ के लोग, कठुआ के लोग वहाँ जाके अपना अच्छी हवा लेते थे। पर आज आप देखेंगे रोड पे आप चल नहीं सकते। रोड पे कोई भी जानवर नहीं चल सकता, बच्चा नहीं चल सकता, कोई गांव का बंदा नहीं चल सकता। स्कूटर मोटरसाइकिल लेना भी दुश्वार है, क्योंकि जब हैवी लोडर व्हीकल चलता है तो इतनी धूड़ उठाता है और घरों में जाती है वो धूड़। तो इसलिए हमने इनके पास आए हैं। एक तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरा इनका जो रास्ता है वो मंजली टू मगरघाट होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। क्या डेवलपमेंट की बात कही जाती है, दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेज जो है उनको लूटा जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट के नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं जो माइनिंग डिपार्टमेंट, ये जो माफिया जितने भी रिसोर्स हैं ये सारे लूट के पूरे इंडिया में लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम लोग अगर कोई रेत बजरी चाहिए तो ये हमें कोई ए फार्म नहीं देते, बाकी लोगों को ए फार्म देते हैं। और जो रेट सरकारी रेट है उससे कई गुना ज़्यादा डीएमओ की जेब में पैसा जा रहा है और ये बाहर रिसोर्स हमारे बाहर जा रहे हैं। इसलिए हम जा चुके हैं, लोग जा चुके हैं, लोग परेशान हैं। कहाँ जाएं लोग, किसको बोले? हम डीसी कठुआ को बोल सकते हैं, नहीं होगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। सारे बच्चे जड़े ना वो जिंदी बारी जाइए मास्टर नहीं स्कूल जाइए पछाणते नहीं है। जिसला बच्चे स्कूल में आते हैं तो माँ प्यो नहीं पछाण सकते साढ़े बच्चों की इन्नी तो धूड़ है, इन्ना प्रदूषण है, असी राती सही नहीं सकते हैं कि इन्नी धूड़ जी साढ़े सुत्ते जी जमी दी है, साह नहीं ले सकते। ये तो साढ़ा हालत है। ये लोग जो ठेकेदार ना, असी एक पिंडू रहने वाले लोग हैं, कंडी एरिया है साढ़ा, पहाड़ी एरिया है, उत्थे एक बंदा जमीन दिंदा है, अपनी मालकी दिंदा है, दूसरे ही बर्बाद हो जाती है। 250-300 फुट माइनिंग करती है, दूसरी जमीन जी डिग जानी है। साढ़े कन्ने का हाल हो जो उत्तराखंड में होया, सानू वो हाल होना है। असी रेवन्यू को आने, रेवन्यू सानू तो टाली दिंदा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना, असी लोग कंडी के रहने लोग हैं। जे असी किसी उन्हें महकमे ने पूछने, ठेकेदार की पूछने, आते सानू उपर का दबाव है, सानू कह नहीं पता है उपर का कौन दबाव दिंदा है इन्हें। असी एडजस्ट करना चाहते हैं डी साहब सामने कि महाराज साड़ी सुनाई जा, साड़ी जमीन दिखे जान, जी साड़ी बार्डर बाडियाँ पुट्टियाँ वो भी दिखे जान, इनकी परमिशन चेक की जान। फिर जो माइन वाला अफसर है ये मौके रास्ते ने 2-3 बारी बोलिया है, ये मौके नहीं गया, मौके बिल्कुल नहीं गया। कोई पुछ मंग नहीं हुई, कोई पुछ मंग नहीं हुई जी साड़ी। असी गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई सुनाई नहीं है।
उस इलाके में इन्होंने 400 से 500 फुट तक जो है डिगिंग की हुई है और लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मैं समझता हूँ हम लोग बिल्कुल विकास जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, पर हमारा जीवन होगा तो हमें विकास चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। उस जगह पे कोई भी आदमी जाके, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट का, चाहे और जो फ्लड कंट्रोल वाले हैं, पीडीडी वाले हैं, पीएचई वाले हैं, कोई उधर जाके नहीं देख रहा है अभी कल हमारे कठुआ की क्या हालत होगी। इन लोगों ने कठुआ में इतनी धांधली मचाई हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस मसले में इंटरवीन करें। आप जाके वहाँ पे देखें, इन लोगों ने उन लोगों की ज़मीनों का सत्यानाश कर दिया, हमारे जंगलात काट दिए हैं, स्टेट लैंड जो हमारी हैं, जहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, खास करके हमारे तहसीलदार साहब, ACR साहब, जहाँ पे कोई 1 मरला या 2 मरले जगह लेता है, आप बुलडोजर लेके उसके घर चले जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने तबाही मचाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पेड़ लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए हुए थे, आज उन पेड़ों को उखाड़ के वहाँ पे तहस-नहस किया कर दिया है। मैं एक बार फिर आपको ये DC साहब को ये बताना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग वहाँ के आए हैं गाँव के, इन्होंने हमें कहा था आप हमारे साथ चलो। मैं DC साहब को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इसमें इंटरवीन करें और लोगों के जीवन को बचाएं। को बताना चाहता हूं, अगर ज़मींदार ने वहां पे परमिशन दी है, उसको चेक कौन करेगा? अगर ज़मींदार ने अपनी ज़मीन जो है उसमें 10 फुट की डिगिंग करने के लिए बोला है, जहां 20 फुट की डिगिंग करने के लिए है, जो वाटर बॉडी की परमिशन है वो ज़मींदार की नहीं हो सकती। जो वाटर बॉडी है वो सरकार की है। इन्होंने वाटर बॉडी को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी एक अपील करता हूँ, प्लीज़ आप भी वहाँ जाके विजिट करें। अगर जो स्टेट लैंड है, 3 जगह ऐसी हैं जो स्टेट लैंड इन्होंने उखाड़ी है, वहाँ किस आदमी की परमिशन लगाई है? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से उस जगह को चेंज किया गया है और मालकी ना होने की वजह से वो जगह स्टेट लैंड है और वहाँ पे इन्होंने सारी माइनिंग की है। मैं एक बार फिर जो यहाँ पे ACR साहब बैठे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सर जाके उस ज़मीन को बचाइए, हमारे जंगलों को बचाइए, हमारे लोगों के जीवन को बचाइए, हमारी गाहचारी जो ज़मीन है उसको बचाइए, ताकि ये लोग जो हैं वो परेशान हैं, इनकी परेशानी का हल हो सके। बिल्कुल साहब ये कहना चाहता हूँ, बगैर मिली भगत के काम नहीं है ये। हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि पिछले दिनों भी लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, हम वहाँ पे गए थे, पर बहुत बड़े लेवल की जहाँ पे मिली भगत है, ये छोटी मिली भगत नहीं है। आप समझ सकते हो जहाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा माइनिंग हो रही है कि कहने की बात है। आप देख सकते हो, खास करके रात के टाइम, अगर ये लोग ठीक हैं, अगर ये लोग इलीगल माइनिंग नहीं करते हैं, ये रात को गाड़ियां क्यों चलाते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ से ये पूछना चाहता हूँ, भाई इन लोगों को चेक किया जाए, एक स्पेशल टीम बनाई जाए, वो जहाँ वहाँ पे जाके चेक करे भाई कौन सी ज़मीन जो है वो इनकी तरफ से दी गई थी और कौन सी स्टेट लैंड है जहाँ पे इन्होंने माइनिंग की हुई है। कोई कोको कोला कंपनी आई हुई है यहाँ पे, उस फैक्ट्री में मैं इनको कहना चाहता हूँ जितना भी माल गया वो इलीगल तरीके से गया हुआ है। वहाँ पे जितना माल गया है वो इलीगल तरीके से गया हुआ है। नहीं तो चेक किया जाए उन लोगों ने कितनी वहाँ पे रॉयल्टी भरी है और माइनिंग डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए हैं। इन्हीं बातों से कहता हूँ, एक बार फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देता हूँ, प्लीज़ इंटरवीन करें ताकि लोग जो हैं अपना जीवन अच्छी तरह जी सके। जय हिंद, जय भारत। डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारे रिसोर्स है उनको लूटा जा रहा है। बिल्कुल डेवलपमेंट अपनी जगह, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो हम लोग बचेंगे, पर डेवलपमेंट के नाम पे जो विनाश कर रहे हैं, हमारे लोगों के जीवन के साथ जो विनाश हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरह वो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, ये रूटीन वर्क सरकार के चलते रहते हैं, पर उसके साथ कुछ नाम्स होते हैं। ये लोग जो नाम्स हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कार्रवाई हुई तो क्या कुछ उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। हम जितनी पंचायतों के लोग, आज कुछ पंचायतों के लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उसके बाद ये सारे लोग जो हैं DC ऑफिस के बाहर ही आएंगे और आके अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतमयी तरीके से यहाँ बैठ के करेंगे। सेमलाला डेपुटेशन है, ये डोल खट के पार रखे गाँव में जी। डेपुटेशन इस चीज़ का है कि हमारा जीना उधर बड़ा ने हराम कर दिया। जो ये गाड़ी चली जब मेगा कंपनी की, जो मिट्टी उखाड़ रहे हैं, क्योंकि रोड 10 साल से पहले मतलब नहीं बना हो, टूटा हुआ पहले से, और उसकी अभी ना धज्जियाँ उड़ा दी है। नहीं कोई बोलते हम पानी डाल देंगे, फलाना कर देंगे, नहीं कोई पानी डालता है। दिन को सोए रहते हैं और रात को गाड़ी चलाते हैं। घरों में जो है 2-2 फुट जो है वो डस्ट जमी हुई है। घर में खाना जहाँ सोना इन्होंने बिल्कुल हराम कर दिया है, क्योंकि इतना पूरी डस्ट से वो कर दिया। इनको बोलते हैं तो बोलते हैं हमें ऊपर से परमिशन है, हमारे इनको रास्ता निकाल के दिया था मछली टू मगर खट, और ये फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं उस रोड पे आके। पहाड़ों को जो कितना नुकसान हो रहा है, पेड़ भी कट रहे हैं। पहाड़ों तो बहुत नुकसान हो रहा है। जो पुराने अपने पेड़ लगे हुए थे, जो बुजुर्गों ने रखे थे बचा के, उन्होंने आगे जाके जो लोगों ने दी है तो उनकी भी गलती है।
लेकिन इन्होंने पूरे उखाड़ के पूरा उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और इतने पहाड़ बना दिए हैं, क्योंकि पूरे वो जब बरसात में नीचे आएंगे तो हालत वो खस्ता होगी। खास करके अभी जो है रोड जो है घरों जो घर है रोड के पास उनका बुरा हाल है, उनका रहना बहुत मुश्किल है। देखा एक्सीडेंट भी हुए हैं लोगों एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। जब एक गाड़ी चलती है, वही बोल रहा हूँ, इतना गर्दा चलता है, पीछे मोटरसाइकिल वाला गाड़ी कुछ दिखाई नहीं देता है, चाहे गाड़ी ऊपर चढ़ जाए बंदा, नहीं तो ये साइड देते हैं। इनकी स्पीड लिमिट कोई नहीं है, अपनी मर्जी हो चलते। जब गाड़ी आगे होगी पीछे बड़ा हॉर्न मारता रहे, जो मर्जी करते रहे, ये देखते नहीं पीछे, अपना बना के चलते हैं। इनकी तानाशाही है सब ऊपर से पीछे मिला हुआ है। अभी मांग हमारी ही है, जहाँ हमारा तो पहले रोड बनना चाहिए, गाड़ी उधर उस रोड पर नहीं